गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे निलंबन और कोलॉइड। ठीक है, निलंबन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि निलंबन क्या होता है, इसके कण कितने बड़े होते हैं। ठीक है, तो आज हम निलंबन के बारे में जो है उसके प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें जो विलेय है, विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो नहीं घुलते हैं और पूरे माध्यम में ऐसे ही निलंबित रहते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि निलंबन में जो है जो कण होते हैं वो आँखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर जो है निलंबन के पूरे गुणधर्म के बारे में बताया गया है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें जो विलेय है वो विलायक में नहीं घुलता है। ठीक है, इसके कण आँखों से देखे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सस्पेंशन के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं जिनको हम आराम से आँखों से देख सकते हैं। जैसे आपने अगर कहीं पे पानी लिया है और उसमें जो है आपने बालू मिला दिया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बालू बड़ा बड़ा है और वो पानी में नहीं घुलता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बालू और पानी के मिश्रण को हम निलंबन कहेंगे। ठीक है, निलंबन के जो कण होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं, जिस वजह से मार्ग जो है वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, निलंबन के कण प्रकाश को इसलिए फैलाते हैं क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं कि इनसे जब प्रकाश टकराता है तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, प्रकीर्णन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इस वजह से हमें जो है वो मार्ग दिखाई देता है। अगर हम निलंबन जो है, अगर हम मिक्सचर को एकदम शांत छोड़ दें, छेड़े नहीं, चलाएं नहीं, तो हम ये पाएंगे कि कुछ देर बाद जो है सारे कण जो है नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और जब नीचे बैठ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि निलंबन हमारा अस्थायी हो गया। ठीक है, और निलंबन को जो है, निलंबन के जो फेजेस हैं, मतलब विलेय और विलायक को हम छानन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ये क्या, कौन सी विधि होती है? फिल्टर। ठीक है, फिल्टर के थ्रू हम सिंपली अगर छान दें तो वो अलग हो जाएंगे। जैसे अगर हमने बालू और पानी को मिलाया है तो अगर हम फिल्टर के द्वारा, छन्नी के द्वारा अगर हम छाने फिल्टर पेपर से, तो पानी बीकर में इकट्ठा हो जाएगा और बालू जो है वो हमारे फिल्टर पेपर में रह जाएगा। इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब अगर सभी कण नीचे बैठ जाते हैं निलंबन में, तो उस समय निलंबन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय जो विलयन है उससे प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब मान लीजिए आपने एक बीकर लिया है, बीकर में जो है आपने पानी भरा है, ठीक है, और इस पानी में आपने बालू के कण मिला दिए। ठीक है, कुछ देर तक आप इसको अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, सारा बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी आपका ऊपर आ जाएगा। यही होगा ना। अब अगर आप इस पे अगर प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, प्रकाश का मार्ग आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन रुक जाता है और ये फिर एक विलयन बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सब लोगों को। अब हम नेक्स्ट आते हैं कोलॉइड पे। कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम फिर से इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड के जो कण होते हैं वो समान रूप से पूरे विलयन में फैले हुए होते हैं। कोलॉइड के जो कण होते हैं उनका आकार निलंबन से छोटा होता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। अगर हम ऐसे सामने से देखें तो हमें लगेगा कि ये एक समांगी मिश्रण है, पर कोलॉइड हमेशा क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं, जैसे दूध। ठीक है, दूध को अगर हम सामने से देखें तो हमें देखने पे लगता है कि ये तो समांगी है, एकदम आराम से घुला हुआ है, लेकिन रियलिटी में मैंने आपको बताया भी था और इसके दूध का स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि दूध में जो है बहुत सारे फ्लैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो इसलिए केसिन प्रोटीन होती है। तो ये सब क्या होता है, एक तरह से इमिसिबल लिक्विड है और इस तरह से दूध एक एमल्शन है। एमल्शन क्या है? कोलॉइड का एक प्रकार होता है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखने से कोलॉइड लगता है कि ये समांगी मिश्रण है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है,
कोलॉइड के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि वो प्रकाश की किरण को फैला ना सके, ठीक है। तो उनका साइज एकदम परफेक्ट होता है, जिससे कि वो जब उन पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसको आराम से फैला सकते हैं, स्कैटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं एक बार। कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। इसके कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए इसे हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, पर इसके कण इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, जिससे हमारा नहीं, प्रकाश का मार्ग दिखता है। अगर हम इनको शांत छोड़ दें तो ये तल पर बैठ जाते हैं, इसलिए ये एक स्थायी मिश्रण है। इनको हम सिंपल फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते हैं। ऐसे कोलॉइड मिश्रण को अलग करने के लिए कई सारे स्पेशल टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसमें से एक टेक्निक है अपकेंद्रीकरण तकनीक, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊँगी तो उसमें डिस्कस किया गया है, जिससे कि हम कोलॉइड के जो घटक हैं उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोलॉइड अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोलॉइड सोल्यूशन में से पे प्रकाश डालते हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, जैसे कि आपके बुक में चित्र भी बना हुआ है। एक बीकर जिसका नाम ए है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है और दूसरे बीकर में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। और जब टॉर्च जलाई जाती है तो ये पाया जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन वाले बीकर से जो प्रकाश की किरण है वो निकल जा रही है और उसका मार्ग जो है वो अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब यही प्रकाश की किरण हमारे दूध और पानी वाले मिश्रण पे पड़ रही है तो हम ये देखते हैं कि उस विलयन के अंदर हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो प्रकाश की किरण फैलती है ना, उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके डेली डे टू डे लाइफ में है। जैसे अभी आपकी बुक में देखिए, यहाँ पे एक बना हुआ है ना, यहाँ पे पिक्चर, ये देखिए यहाँ पर है ना। अगर आप बहुत घने जंगल में जाएं या सिंपली ऐसे भी जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ भी बगीचे में जाएं तो पत्तियों से छन छन के धूप आती है, तो आपको पूरा रास्ता दिखाई देता है किरण का ना, कैसे वो धूप आ रही है। उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड्स क्या करते हैं? कोलॉइड्स कुछ नहीं करते हैं। कोलॉइड्स जो लाइट उन पे पड़ती है उसको वो स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं, जिससे कि उस लाइट का जो रास्ता है, पाथ है, वो हमें दिखता है। ये काम सॉल्यूशंस नहीं करते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें दो ग्लास दी जाए ए और बी और पूछा जाए कि इन दोनों ही मिश्रण को आप देख के बताइए कि कौन सा कोलॉइड है और कौन सा सॉल्यूशन है, तो आप सिंपली एक लाइट उस पर डालेंगे और जिस भी सॉल्यूशन में आपको उसका पाथ दिखाई देगा प्रकाश का, वो हो जाएगा कोलॉइड, और जिसमें नहीं दिखाई देगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये है हमारा टिंडल इफेक्ट। अब हम ये देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि कैसे, यहाँ पर देखिए ये कोलॉइड है क्योंकि जब हमने लाइट डाली और इसमें जो है आटे और पानी का घोल लिया गया है, ठीक है। और आटा पानी में नहीं घुलता है, तो हमें यहाँ पे देखिए लाइट का रास्ता ये दिखाई दे रहा है, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए चीनी और पानी डाला गया है और चीनी पानी में एकदम आराम से घुल जाता है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमें कहीं भी लाइट का रास्ता, प्रकाश प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, इसका पथ हमें नहीं दिख रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो गया और ये क्या हो गया? कोलॉइड। तो कोलॉइड में हमेशा और हमेशा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन में भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए टिंडल इफेक्ट्स के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं।
एक मिनट, ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये देखिए जब हम जंगल में जाते हैं या कहीं भी बहुत घने पेड़ हैं तो यहाँ से सनलाइट आ रही है और यहाँ पे हमें इसका पूरा मार्ग दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए ये सॉल्यूशन है और यहाँ पर पानी और उसका वाटर का मिक्सचर है और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं जब हम लाइट डाल रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन में इसका पाथ नहीं दिख रहा है पर लाइट और उसके मिक्सचर में दिख रहा है। ठीक है, वाटर के मिक्सचर में। अब टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट होती है उसका प्रकीर्णन किसके द्वारा? कोलॉइड पार्टिकल्स के द्वारा, किसी भी पार्टिकल्स के द्वारा, पर बेसिकली कोलॉइड पार्टिकल्स के द्वारा। इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन तीनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर कोलॉइड और सस्पेंशन ही आपको टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इसलिए शो होता है क्योंकि जो प्रकाश होता है जब पड़ता है तो कोलॉइड के कण जो है उस प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं, जिससे कि हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है,